सुनो, एक पल के लिए रुक जाओ। कल्पना करो कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां हर कदम पर कोई तुम्हें देख रहा है। कोई जो तुम्हारे हर विचार, हर डर, हर सपने को जानता है। कोई जो शायद तुम्हें तुमसे बेहतर समझता है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ ऐसा जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा? क्या तुम्हें लगता है कि कल की पत्नियां तुम्हें पहचान चुकी हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो तुम्हारे दिमाग को हिला देगी। एक कहानी जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को छुएगी, बल्कि तुम्हें यह सवाल करने पर मजबूर कर देगी कि तुम वाकई में कौन हो। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। लेकिन मैं वादा करता हूं, अंत तक तुम्हारे पास एक ऐसी सच्चाई होगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले ये सवाल, क्या कल्कि की पत्नियां हमें पहचान चुकी हैं? आखिर आया कहां से? तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की बात क्यों कर रहा हूं, और उनकी पत्नियां, ये क्या माजरा है? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कल्कि वो अवतार हैं जो कलयुग के अंत में आएंगे। वो दुनिया को अंधेरे से बचाएंगे, धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। लेकिन उनकी पत्नियां पद्मा और रंभा कौन हैं? कुछ ग्रंथों में इन्हें उनकी शक्ति, उनकी सहयोगी और उनकी आत्मा का हिस्सा बताया गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ पौराणिक किरदार हैं या इनका कोई गहरा मतलब है? क्या अगर मैं कहूं कि कल्कि की पत्नियां कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे अंदर की वो शक्तियां हैं जो हमें हर दिन मार्गदर्शन देती हैं? पद्मा, जिन्हें प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है, और रंभा, जो सौंदर्य, साहस और रचनात्मकता की मूर्ति है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बनाती हैं जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुमने इन शक्तियों को पहचाना? क्या तुमने अपने अंदर की पद्मा और रंभा को जागृत किया है? या फिर तुम अभी भी अपनी असली ताकत से अनजान हो? मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। बायां हिस्सा, वो जो तर्क, विश्लेषण और तथ्यों को देखता है, और दायां हिस्सा, वो जो रचनात्मकता, भावनाओं और सपनों को जीता है। क्या ये संयोग है कि कल्कि की पत्नियां भी दो हैं? एक जो हमें प्रेम और करुणा सिखाती है, और दूसरी जो हमें साहस और सृजनशीलता देती है? शायद नहीं। शायद ये एक संदेश है कि हमें अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलित करना होगा, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी पूरी ताकत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। चलो इसे और आसान करते हैं। तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम किसी मुश्किल फैसले के सामने होते हो, तो तुम्हारा दिमाग दो आवाजों में बंट जाता है? एक आवाज कहती है, सुरक्षित रास्ता चुनो, जोखिम मत लो। और दूसरी आवाज कहती है, चल कुछ नया करके देख, दुनिया को अपनी ताकत दिखा। ये दोनों आवाजें तुम्हारे अंदर की पद्मा और रंभा हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इनमें से सिर्फ एक को सुनते हैं और दूसरी को दबा देते हैं। नतीजा, तुम अधूरे रह जाते हो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने अपनी इन दोनों शक्तियों को पहचाना? क्या तुम्हारी पद्मा और रंभा तुम्हें बुला रही हैं? अगर हां, तो तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं जो तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम सोच रहे होगे, ये पहचान की बात क्या है? आखिर ये कल्कि की पत्नियां हमें कैसे पहचान रही हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक मिथक की बात नहीं है। ये तुम्हारे और मेरे दिमाग की कहानी है। ये उस सवाल की कहानी है जो हम सब अपने जीवन में कभी न कभी पूछते हैं, मैं कौन हूं? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, यानी अपनी असली पहचान को समझना। कार्ल जंग, एक महान मनोवैज्ञानिक, ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा काम है अपने शैडो को जानना। शैडो यानी वो हिस्सा जो हम छुपाते हैं, हमारे डर, हमारी कमजोरियां, हमारे वो सपने जिन्हें हमने दबा दिया। और यहीं पर कल्कि की पत्नियां हमारी मदद करती हैं। पद्मा हमें हमारे डर को प्रेम से गले लगाना सिखाती है, और रंभा हमें साहस देती है कि हम उन डरों को पार करें। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा दोस्त राहुल एक कॉर्पोरेट जॉब में था। अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन हर रात जब वो घर लौटता, उसे लगता कि कुछ कमी है। वो खुश नहीं था। एक दिन उसने मुझे बताया, यार, मुझे लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन डर लगता है।
अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम में कुछ खास है, लेकिन डर तुम्हें रोक रहा है? राहुल ने एक दिन हिम्मत की। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आज वो न सिर्फ अपनी कंपनी का मालिक है, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसने अपनी पद्मा को सुना, जो उसे प्रेम और विश्वास दे रही थी, और उसने अपनी रंभा को जागृत किया, जो उसे साहस और रचनात्मकता दे रही थी। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो वो हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने डर को लिखते हैं और उसका सामना करते हैं, उनकी मानसिक ताकत 30% तक बढ़ जाती है। तो अगली बार जब तुम डर महसूस करो, तो रुक कर पूछो, ये डर मुझे क्या सिखा रहा है? क्योंकि शायद यही वो पल है जब तुम्हारी पद्मा और रंभा तुम्हें पुकार रही हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा वो डर कौन सा है जो तुम्हें रोक रहा है? वो सपना कौन सा है जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है? कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं वाकई में जानना चाहता हूं। और हां, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आगे और भी गहरे राज खुलने वाले हैं। अब तक हमने जाना कि कल्कि की पत्नियां पद्मा और रंभा हमारे अंदर की वो शक्तियां हैं जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाती हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस ताकत की जो इन दोनों को जागृत करती है, और वो है प्रेम और साहस। साइकोलॉजी में एक बात बार बार सामने आती है, प्यार की ताकत। जब हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, दोस्त हो, या हमारा जुनून, हमारा दिमाग डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ये हॉर्मोन्स हमें न सिर्फ खुशी देते हैं, बल्कि हमें असंभव लगने वाले काम करने की ताकत भी देते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है नेहा की, जो एक सिंगल मदर थी। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसके पास था उसका बेटा, और उससे बेइंतहा प्यार। जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो डॉक्टर्स ने कहा कि इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए। नेहा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पद्मा को सुना, उस प्रेम को जो उसके बेटे के लिए था, और उसने अपनी रंभा को जागृत किया, वो साहस जिसने उसे रात दिन मेहनत करने की ताकत दी। नेहा ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने अपने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। आज न सिर्फ उसका बेटा स्वस्थ है, बल्कि वो अपने गांव की दर्जनों औरतों को आत्मनिर्भर बना चुकी है। ये है प्यार और साहस की ताकत। ये है कल्कि की पत्नियों की ताकत। तो तुम्हारे जीवन में वो कौन है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? वो जुनून क्या है जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है? कमेंट में बताओ, क्योंकि यही वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने जुनून को पहचान लेते हैं, तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। ये वो स्टेट है जहां समय जैसे रुक सा जाता है और हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। और यही वो पल है जब तुम्हारी रंभा तुम्हें सृजनशीलता देती है, और पद्मा तुम्हें वो प्रेम देती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब तक हमने बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि कल्कि की पत्नियां हमारे अंदर की शक्तियां हैं। हमने जाना कि प्रेम और साहस हमें वो ताकत देते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम तैयार हो इस यात्रा को शुरू करने के लिए? क्योंकि ये यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है, इनर चाइल्ड। ये वो छोटा सा बच्चा है जो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है। वो बच्चा जो बिना डर के सपने देखता था। वो बच्चा जो हर दिन नई उम्मीद के साथ उठता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने उस बच्चे को कहीं दबा दिया। हमने उसे डर, शक और समाज के नियमों के नीचे छुपा लिया। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, उस बच्चे को फिर से जागृत करो। अपनी पद्मा को बुलाओ जो तुम्हें प्रेम देगी। अपनी रंभा को पुकारो जो तुम्हें साहस देगी। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी जगह पर था जहां मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं एक अच्छी जॉब में था, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। मुझे हमेशा से लोगों को प्रेरित करना पसंद था, लेकिन डर था, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? फिर एक दिन
मैंने अपने इनर चाइल्ड को सुना। उसने मुझे याद दिलाया कि मैं वो लड़का हूं जो स्कूल में स्टेज पर बिना डर के बोलता था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, और आज तुम सब मेरे साथ हो। तो तुम्हारा वो सपना क्या था जो तुमने बचपन में देखा था? वो ख्वाहिश जो तुम्हें आज भी कहीं गहरे में बुलाती है? कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जब हमें रुकना नहीं है। हमने जाना कि कल्कि की पत्नियां पद्मा और रंभा हमारे अंदर की वो शक्तियां हैं जो हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाती है। प्रेम, साहस और आत्मविश्वास, ये वो हथियार हैं जो हमें हर जंग जीतने की ताकत देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम अपने डर को गले लगाओगे? क्या तुम अपने सपनों को सच करने की हिम्मत दिखाओगे? क्योंकि ये जिंदगी, ये पल, ये मौका, ये सब तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। तुम वो इंसान हो जो दुनिया को बदल सकता है। तुम वो इंसान हो जिसे कल्कि की पत्नियां पहचान चुकी हैं। तो आज से एक वादा करो, अपने आप से वादा करो कि तुम हर दिन अपनी पद्मा को सुनोगे, वो प्रेम जो तुम्हें जिंदगी से जोड़े रखता है, और अपनी रंभा को जागृत करो, वो साहस जो तुम्हें आसमान छूने की ताकत देता है। क्योंकि जब तुम इन दोनों को साथ लाओगे तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं रहेगी। अब समय है कदम उठाने का। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि तुम आज से क्या बदलने वाले हो। और हां, अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को बदलने की शुरुआत है। तो दोस्तों, चलो मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं, क्योंकि तुम में वो शक्ति है जो दुनिया को हिला सकती है। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलता हूं। तब तक अपने सपनों को जियो, अपने डर को गले लगाओ, और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो।